तो चलिए बच्चों, आज हम हमारा फोर्थ जो पोएम है द पोस्टमैन वो देखेंगे। लेकिन उसके पहले सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए देखते हैं द पोस्टमैन, ये जो पोएम है ये पोएम। तो पोस्टमैन जो है ये क्या क्या ड्यूटीज़ करता है ये हम देखेंगे। द पोस्टमैन इज़ ए बिजी मैन कलेक्टिंग लेटर इन हिज वैन टू कैच द इवनिंग मेल। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो पोस्टमैन है वो बहुत बिजी है। क्यों बिजी है? क्योंकि उसको लेटर कलेक्ट करने पड़ते हैं, फिर उसके वैन में डालने पड़ते हैं, और फिर इवनिंग के टाइम में जब मेल का टाइम हो जाता है तो उसको वो भेजने भी पड़ते हैं, लोगों को बांटने भी पड़ते हैं। तो देखिए, ही टेक्स देम टू द जनरल पोस्ट ऑफिस, दे आर स्टैम्प्ड एंड सॉर्टेड एंड देन दे गो बाय रोड और प्लेन और रेल। तो अब वो क्या करता है कि वो जितने भी पोस्ट पेटी में जितने भी लेटर्स है उनको सॉर्टेड करता है, स्टैम्प करता है, और बाद में रोड से, प्लेन से, नहीं तो ट्रेन से उनको भेजने की सुविधा करता है। नेक्स्ट डे वी हियर हिज चेरी नॉक, ही ऑलवेज कम्स एट 8 o'clock, ही हैज़ नेवर नॉन टू फेल। तो यहाँ पे देखिए, जब दूसरा दिन आता है तो दूसरे दिन वो बेल बजाते हुए हमारे घर 8 के टाइम पे आ जाता है, और वो कभी अभी तक तो फेल नहीं हुआ है लेटर न देने के लिए, आता ही रहता है। तो चलिए अब राइमिंग वर्ड्स देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे MAN मैन और VAN वैन दिख रहा है, तो ये क्या हो गया? मैन का राइमिंग वर्ड वैन हो गया। चलो और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं वो भी देख लेते हैं। अब हम नेक्स्ट वर्ड्स देखेंगे। यहाँ पे देखिए MAIL मेल है, नहीं सॉरी GPO है, और फिर गो है। इनके लिए हम अंडरलाइन जो किए हैं वो सारे वर्ड्स। अब देखते हैं मेल, रेल, फेल, ये तीनों भी एक दूसरे के राइमिंग वर्ड्स आ रहे हैं। अब आगे देख लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं लास्ट के 2 लाइन्स हैं नॉक एंड क्लॉक। तो यहाँ पे देखिए नॉक एंड क्लॉक, ये दोनों भी एक दूसरे को राइमिंग वर्ड्स आ रहे हैं। तो ऐसे मैन, वैन, मेल, रेल, फेल, GPO एंड गो एंड देन नॉक एंड क्लॉक, ये सारे के सारे आप लोगों के लिए राइमिंग वर्ड्स। चलिए अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हु कलेक्ट्स लेटर? आंसर द पोस्टमैन कलेक्ट्स लेटर। स्लो करके भी वीडियो को आप आराम से इसे लिख सकते हैं, और लिखना ही है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। व्हाई डज ही कलेक्ट देम? द पोस्टमैन कलेक्ट्स लेटर टू कैच द इवनिंग मेल। चलिए थर्ड क्वेश्चन। वेयर डज ही टेक देम? ही टेक्स देम टू द जनरल पोस्ट ऑफिस। Fourth question. How does he take them there? Answer. The postman takes them there stamped and sorted. Fifth question. How do they go to other places? The letters go to the other places by road or plane or rail. Sixth question. Does he always come at 8 o'clock? Yes, the postman always come at 8 o'clock. अब extra question. Who is the busy man? Answer. The postman is a busy man. अब next. Write the rhyming word of the following words. Man, van, mail, rail, fell, GPO, go, knock, clock. अब नेक्स्ट मतलब 9th वाला ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। हुज चेरी नॉक वी हियर? आंसर. वी हियर द पोस्टमैन्स चेरी नॉक। अब लास्ट वाला 10th जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन में है वो है व्हाट टाइम डज ही कम्स? आंसर. ही ऑलवेज कम्स एट 8 o'clock। अगर यहाँ पे ही की जगह पे आप पोस्टमैन लिखेंगे तो भी चलेगा। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है ये मैच द फॉलोइंग की है। यहाँ पे टेक्स्ट बुक में 5 ही दिए थे, मैंने 5 अपने मन से दिए हैं, तो वो भी आपको पकड़ के नोटबुक में लिखने हैं और आपका नोटबुक कंप्लीट करना है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज रीड एंड लर्न की है। रिक्वेस्ट सेंटेंस बनाना है। कॉल हिम इमीडिएटली, काइंडली कॉल हिम इमीडिएटली, ब्रेक द बंडल ऑफ स्टिक्स, काइंडली ब्रेक द बंडल ऑफ स्टिक्स। नेक्स्ट, pray to God, kindly pray to God, do not play on the road, kindly do not play on the road, do not hit the dog, kindly do not hit the dog। अब नेक्स्ट सेंटेंसेस देख लेते हैं।
जो एस्ट्रा है, आंसर द क्वेश्चंस, काइंडली आंसर द क्वेश्चंस, रिमूव योर शूज, काइंडली रिमूव योर शूज, डू नॉट शाउट, काइंडली डू नॉट शाउट, ड्रिंक द वाटर, काइंडली ड्रिंक द वाटर, रीड द पैसेज, काइंडली रीड द पैसेज। ये जो है ये एस्ट्रा दिए गए थे, तो आपके प्रैक्टिस के लिए लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज कमांड सेंटेंसेस देख लेते हैं। प्लीज कम हियर, प्लीज ओपन द बुक, प्लीज ओपन द विंडो, ये होता है कमांड सेंटेंस। प्लीज वॉश द क्लोज, प्लीज कॉल योर मदर, प्लीज रीड द पैसेज, प्लीज ड्रिंक द मिल्क, प्लीज वॉच द मूवी, प्लीज स्पीक विथ मी, प्लीज स्टडी हार्ड। अब इसमें 5 एक्स्ट्रा दिए गए थे, लिख लीजिए। बहुत मेहनत करके वीडियो बनाया है, पूरा देख लीजिए, लिख लीजिए, स्टडी कीजिए और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू, सब्सक्राइब कीजिए।